Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss Wells-Mayer-Hack reaction. In previous lecture we have discussed what is ipso attack. So in this lecture we are going to discuss Wells-Mayer-Hack reaction. अब देखिए हमने डिस्कस कर लिया है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे कैसे इसमें डिफरेंट ग्रुप रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब कुछ नेम रिएक्शन हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर की, उन नेम रिएक्शंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारी जो फर्स्ट नेम रिएक्शन है इसका नाम क्या है, वेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन. सो व्हाट इज दिस वेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन? Wells-Mayer-Hack reaction is a formylation reaction which involve formylation of aromatic active aromatic compounds. Formylation of active aromatic compounds in ortho and para position with di-substituted formamide and phosphorus oxychloride, is known as Wells-Mayer-Hack reaction. तो Wells-Mayer-Hack reaction क्या है? Wells-Mayer-Hack reaction में एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे फॉर्माइलेटेड हो जाते हैं. इस रिएक्शन का नाम है वेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन. ओके, चलो इस रिएक्शन इस जो नेम रिएक्शन है इसके लिए एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक वर्ड बोला है एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स. व्हाट इज दिस एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है. अब एक नेम इसके एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन से हम समझेंगे कि वेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन है क्या. तो फर्स्टली हमने क्या बोला कि ये एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है. किसकी फॉर्माइलेशन है? एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स की. तो एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमने लिया यहाँ पर कंपाउंड मिथोक्सीबेंजीन. ओके, मिथोक्सीबेंजीन जो ये कंपाउंड है आपका, ये इस कंपाउंड के अंदर जो ये आपका इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथोक्सी. ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर हमें लेना है डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड. दिस इज फॉर्मामाइड एंड दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड. दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो नाम क्या हो जाएगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड. और फॉर्मामाइड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड. रिएक्शन होती है in presence of phosphorus oxychloride. Then there is formation of formylated compound, and this formylation take place at ortho and para position. This is CHO. This is Wells-Mayer-Hack reaction. Wells-Mayer-Hack reaction. तो Wells-Mayer-Hack reaction में क्या था कि एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मामाइड से रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, फॉर्माइलेशन हो जाएगी. इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन. साथ में यहाँ पर आपको जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका अमीन रहेगा, सेकेंडरी अमीन. अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होती कैसे है. अब देखिए मैकेनिज्म की बात करेंगे उससे पहले बता देती हूँ कि जो ये रिएक्शन होती है ये जनरली DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड
या फिर आपका जितने भी एरोमेटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इन सॉल्वेंट्स में रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। फर्स्टली जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में फॉर्मामाइड रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ। दिस इज योर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मूव करेगा ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज जो मूव करेगा फॉस्फोरस की तरफ, और यहाँ से फॉस्फोरस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, दोबारा से कम बैक आएंगे और यहाँ से एक क्लोराइड को रिमूव करेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एक क्लोराइड आयन निकल गया है और जो बाकी कंपाउंड था उसके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया है आपका डबल बॉन्ड। इस कार्बन के ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है फॉस्फोरस के साथ और इसके पास दो बॉन्ड ऑलरेडी थे क्लोरीन के साथ, और एक क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, तो ये अपनी 5 वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो यहाँ से ये क्लोराइड आयन निकला था, ये क्लोराइड आयन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाली कार्बन के ऊपर, और यहाँ से अब देखिए नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया था तो नाइट्रोजन पे चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और बॉन्ड बन चुका है क्लोरीन के साथ, और ये बॉन्ड था आपका मिथाइल ग्रुप के साथ। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली है ये अपने रेजोनेंस में जाएगी, और रेजोनेंस में जाने के बाद जो आपका डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, सॉरी गलत हो गया ना ये तो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो डबल बॉन्ड जो था इसके इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा यहाँ पर, और ये आपको मिलेगा कंपाउंड। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो चुका है, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में आपका क्लोरीन है, और ये आपका मिथाइल ऑलरेडी था। तो ये क्लोरोइमीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोइमीनियम आयन यहाँ पर ये बनेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका फॉर्मामाइड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ने रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जिसका नाम है क्लोरोइमीनियम आयन। क्लोरोइमीनियम आयन जो इस रिएक्शन में बना है वो फर्दर एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा, और एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने क्या एग्जांपल ले रखा है, मिथॉक्सीबेंजीन का। चलो, इस कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन किसकी होगी, यहाँ पर जो आपका क्लोरोनियम आयन बना था, क्लोरोइमीनियम आयन जो बना था वो रिएक्ट करेगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी भाई, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड मूव करेगा कार्बन की तरफ, और ये लोन पेयर बनाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जनरेट होगी जिसमें कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे क्या आएगा आपका, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट था ये आ जाएगा, बाकी दो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो था ना, तो अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और इस डबल बॉन्ड को मूव कराएगा। इसके लिए बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये आपके बेंजीन ने एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लिया है, और यहाँ पर जो ये आपका ग्रुप था ऑलरेडी ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम सोडियम एसिटेट से रिएक्शन करेंगे, और सोडियम एसिटेट इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सोडियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो ये आपका अमीन पार्ट है ये भी यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा
जो कि होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑर्थो कंपाउंड के लिए मैकेनिज्म किया है, आप बिल्कुल ऐसे ही पैरा पोजीशन पे अटैक दिखा सकते हो और पैरा कंपाउंड भी यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि मिथॉक्सी आपका जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर ऑर्थो के साथ पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, आई थिंक आपको विल्समेयर हैक रिएक्शन होती क्या है ये समझ में आ गई होगी, और इसका मैकेनिज्म कैसे हम निकालेंगे फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। विल्समेयर हैक रिएक्शन में क्या है, एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्माइलेशन है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या आता है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप आता है, फॉर्माइलेशन हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड और फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।